वीडियो देखने वालों को नमस्कार। आज हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे बीएससी का। तो ये बहुत ही आसान तरीके से जो है किया जाएगा। तो बीएससी जैसा कि हम जानते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एक एक्सचेंज है। और एक्सचेंज जो है एक तरह से एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे लोग जो है बाई और सेल कर सकते हैं शेयर्स का। तो इस कंपनी का जो बिजनेस है वो बिजनेस है प्लेटफॉर्म का। और इनकी कमाई कैसे होती है? इनकी कमाई होती है टर्नओवर की फीस के फॉर्म में। तो जो भी हम ट्रेडिंग करते हैं बीएससी के एक्सचेंज पे, उस पे जो है कुछ छोटी सी फीस जो है हमको बीएससी की को देनी होती है। और ये जो फीस की अगर हम बात करें तो ये फीस हो जाती है लगभग 320 रुपये पर करोड़। तो 320 रुपये पर करोड़ समथिंग अराउंड जो है वो फीस हो जाती है, या बोलें तो लाख रुपए का अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो 3 रुपये कुछ जो है हम इनको पे करते हैं। तो ये इनका जो है बिजनेस हो जाता है। अब ये बिजनेस कैसा चल रहा है इसका पूरा डेटा जो है आपको खुद ही इस वेबसाइट पर बड़े सिंपल तरीके से मिल रहा है। तो हम ये जानते हैं कि किसी भी कंपनी का शेयर का भाव तब बढ़ता है जब उसकी अर्निंग्स बढ़ रही हो। और अर्निंग्स बीएससी की कैसे बढ़ेगी? वो बढ़ेगी जब टर्नओवर बढ़ेगा। तो आपको बीएससी की वेबसाइट पे जाना है, मार्केट वाले सेक्शन में जाना है, और यहाँ पे इनके टर्नओवर का डेटा आपको देखना है। तो इस टर्नओवर के डेटा से आपको पता चल जाएगा कि कब इसका शेयर खरीदना चाहिए और कब बेचना चाहिए। तो यहाँ ज़रा देखिए 2017, 18, 19 का पीरियड, ये 3 साल का पीरियड देखिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? टर्नओवर में जो है गिरावट हो रही है। तो टर्नओवर में गिरावट यानी कि इनकी कमाई में गिरावट। तो 2016-17 की बात करें तो 6000 समथिंग करोड़ का टर्नओवर हुआ। फिर 2018 की बात करें तो और कम हो गया, आधा ही हो गया। फिर अगर हम 2018-19 में आए तो और भी ज़्यादा कम हो गया। तो इस पूरे पीरियड में जो है क्या हुआ? टर्नओवर कम होता रहा और बीएससी के शेयर में भी गिरावट होती रही। यहाँ से देखिए लेकिन 2020 से पूरा खेल बदल जाता है। 2020 में क्या होता है? 2020 का इनका टर्नओवर है 2,62,00,000 करोड़ का। वैसे ही यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी बहुत बड़ी बढ़ोतरी हो रही है, ऑलमोस्ट 50% की। और उसके बाद अगर हम देखें 2021-22 तो यहाँ पे और भी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, यहाँ पे डबल सा हो गया। तो इन 3 साल के पीरियड को देखें, 19-20, 21-22 तक का जो पीरियड हम देखें तो उस दौरान जो है ये इस कंपनी का शेयर जो है वो मल्टी बैगर हुआ ऑलमोस्ट जो है 4-5 टाइम्स जो है ये शेयर हो गया। और ज़बरदस्त रिटर्न जो है इसने अपने शेयर होल्डर्स को बना के दिया। अब अगर हम इस साल की बात करें तो इस साल जो है ये शेयर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। और उसका कारण समझा जा सकता है कि अभी तक का जो टर्नओवर है वो कम है। तो 1,07,000 करोड़ समथिंग का जो है टर्नओवर अभी तक का बना है, 76 ट्रेडिंग डेज हो चुके हैं। और यहाँ पे और बढ़िया डेटा मिल जाता है कि एवरेज डेली टर्नओवर क्या बन रहा है। तो यहाँ देखिए आप 2019 में, 18 में, 17 में सब जगह ये तीनों साल जो है कम रहा और शेयर का प्राइस जो है गिरता रहा। फिर यहाँ देखिए बहुत बड़ा चेंज हुआ, 1000 करोड़ का डेली टर्नओवर हुआ। फिर आप देखिए 1 लाख करोड़ जो है यहाँ पहुँचने लगा। फिर 2 लाख करोड़, और अभी जो है थोड़ा सा डाउन चल रहा है। अब यही रीज़न है कि यहाँ पे शेयर भी थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो इसको कब लेना है? इसको हमें तब लेना है जब टर्नओवर का ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ हो, टर्नओवर बढ़ता हुआ जाए। और कब बेचना है? जब टर्नओवर जो है इसका घटने लगे। अब ये जो आप अगर इस ईयर पे क्लिक करेंगे तो आपको मंथली डेटा भी मिल जाता है, तो और आसान आपका हो जाता है। तो यहाँ नीचे आके देखिए मंथली डेटा भी यहाँ पे है। तो मंथली डेटा को भी आप देख के समझ सकते हैं कि कब हमें जो है डिसीजन लेना है। तो यहाँ पे भी आप देखें मंथली डेटा में भी जो है कुछ फ्लक्चुएशन सा है। जैसे यहाँ पे अप्रैल में जो है 1,50,000 करोड़ समथिंग था, फिर बड़ा सा ड्रॉप आपको देखने को मिल रहा है, 13,000 करोड़ पे आ गया, फिर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, और अभी जो है इस महीने का जो है थोड़ा सा बेटर होता दिख रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि लास्ट के 4-5 महीने का आप एवरेज एक निकाल सकते हैं इसी डेटा से। और जब इस एवरेज के ऊपर टर्नओवर जाने लगे तब मतलब ये हो जाता है कि बाजार में स्थिति बदल रही है और इस कंपनी का टर्नओवर बढ़ रहा है। टर्नओवर बढ़ रहा है मतलब कमाई बढ़ रही है, और कमाई बढ़ेगी तो शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा।
तो इस डेटा को जो है एनालाइज करना बहुत आसान है, और इससे जो है आप बहुत अच्छा इन्वेस्टिंग डिसीजन ले सकते हैं कि कब खरीदना है कब बेचना है। तो बस आपको इस डेटा पे गौर करना है कि कब जो है ये डेटा जो है अच्छा हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, बढ़ रहा है, और कब जो है इसका ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ होने लगा है। तो ये जो मार्केट में जो एक्टिविटी है उसी से सीधा सीधा लिंक्ड है। तो मार्केट में जो है माहौल जब अच्छा होता है तो ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ती है, टर्नओवर भी बढ़ता है, और वही माहौल ठीक नहीं होता तो ये गिरता भी है। तो बहुत इजी है, और काफ़ी इजीली आप इसको पिक भी कर सकते हैं और अच्छे रिटर्न जो है वो बना सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप बीएससी का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो बताइएगा कमेंट्स में। फिर मिलेंगे। जय हिंद।